हर साल 15 अगस्त को हवा में एक अनोखी फीलिंग भर जाती है। प्राइड, नॉस्टैल्जिया और यूनिटी का एक मिक्सचर। हम तिरंगा फहरते हुए देखते हैं, नेशनल एंथम सुनते हैं और एक पल के लिए हम सब एक हो जाते हैं। इंडियन। यह दिन सिर्फ एक हॉलिडे नहीं है, यह एक प्रॉमिस है, स्ट्रगल की एक मेमोरी है और हमारे सपनों की नींव है। लेकिन क्या होगा अगर वह दिन कभी आया ही नहीं? क्या होगा अगर 15 अगस्त 1947 कॉलोनियल रूल के अंडर सिर्फ एक और दिन होता? कल्पना कीजिए कि आप अधीनता की भारी खामोशी में जाग रहे हैं, न कि फ्रीडम के जयकारों में। यह हिस्ट्री का अनादर करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि हमारे पास क्या है, यह इमेजिन करके कि हम क्या खो सकते थे। चलिए एक अल्टरनेट रियलिटी में चलते हैं। साल है 2025, लेकिन इंडिया की आत्मा अभी भी 1940 के दशक में फंसी हुई है। यूनियन जैक का शैडो अभी भी है, दूर से हमारी लाइफ को डिक्टेट कर रहा है। लाखों के सपने लिमिटेड हैं, कंट्रोल्ड हैं और पोटेंशियल के बजाय लिमिट्स से शेप्ड हैं। एक ऐसे इंडिया की कल्पना करके जिसने अपनी चैन्स कभी नहीं तोड़ी, हम उस फ्रीडम के वेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सच में एप्रिशिएट कर सकते हैं जो हमें विरासत में मिली है। चलिए 1947 पर वापस चलते हैं। इस स्टोरी में पावर का ट्रांसफर फेल हो जाता है, लीडर्स को जेल हो जाती है और ब्रिटिश इंडिया को सेल्फ रूल के लिए तैयार नहीं डिक्लेयर कर देते हैं। होप, डिस्पेयर और एंगर में बदल जाती है। देश दबी हुई रेजिस्टेंस, पैम्फलेट्स, सीक्रेट मीटिंग्स, फुसफुसाहटों से खामोशी से भरा रहता है। डिवाइड एंड रूल हिस्ट्री नहीं है, यह डेली पॉलिसी है। कम्युनिटीज को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है, यूनिटी को डिस्करेज किया जाता है। आप पहले क्राउन के सब्जेक्ट हैं, आपकी आइडेंटिटी टूटी हुई है। 2025 में एक कठपुतली पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन रियल पावर, मिलिट्री, ट्रेजरी, फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश के पास रहती है। वायसराय अभी भी अल्टीमेट अथॉरिटी है, लॉज ऑर्डर बनाए रखते हैं और रिसोर्सेज निकालते हैं, जस्टिस नहीं। सिटीजनशिप कमजोर है, आपके पास ड्यूटीज हैं, राइट्स नहीं। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं, कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं। डिसेंट को कुचला जाता है, गैदरिंग्स को मॉनिटर किया जाता है, न्यूज़पेपर्स को सेंसर किया जाता है। एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सपना फॉरबिडन है। सर्वेलांस और कंट्रोल डेली लाइफ को डिफाइन करते हैं। यह एक ऐसा देश है जो अपनी सांस रोके हुए है, एक ऐसी फ्रीडम का इंतजार कर रहा है जो कभी नहीं आती। इस अनफ्री इंडिया में एक क्लासरूम में चलिए। दीवारों पर ब्रिटिश मोनार्कस हैं, इंडियन हीरोज नहीं। एजुकेशन का गोल ओबेडिएंट क्लर्क्स बनाना, थिंकर्स या इनोवेटर्स नहीं। हिस्ट्री एम्पायर का गुणगान करती है, इंडियन हीरोज रिबेल या एजिटेटर हैं। इंग्लिश डोमिनेट करती है, रीजनल लैंग्वेजेस को साइडलाइन किया जाता है जिससे डिवाइड्स और गहरे होते हैं। हायर एजुकेशन रेयर है, कॉलोनियल सिस्टम की सर्विस के लिए कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रिजर्व्ड है। ओरिजिनल रिसर्च और क्रिएटिविटी को दबाया जाता है, सवाल पूछने को डिस्करेज किया जाता है। लर्निंग, डिबेट और डिस्कवरी की खुशी कंट्रोल पर बने सिस्टम में खो जाती है। इस ऑल्टरनेट इंडिया में काम करने की कल्पना कीजिए। टॉप गवर्नमेंट जॉब्स ब्रिटिश के लिए रिजर्व्ड हैं, इंडियंस एक ग्लास सीलिंग पर अटक जाते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज को दबाया जाता है, इंडियन बिजनेस को एंडलेस हर्डल्स का सामना करना पड़ता है और इकोनॉमी ब्रिटिश इंटरेस्ट्स की सर्विस करती है। मेक इन इंडिया एक फैंटेसी है, मेड इन ब्रिटेन, असेंबल्ड इन इंडिया रियलिटी है। लॉ एलियन लगता है, पुलिस कॉलोनियल विल को एनफोर्स करती है और जस्टिस धीमा और बायस्ड है। प्रोटेस्टर्स को कुचला जाता है, मीडिया को सेंसर किया जाता है और प्रोपेगेंडा एयरवेव्स पर भर जाता है। डेली लाइफ अधीनता की याद दिलाती है,
सेग्रीगेटेड स्पेसेस, पब्लिक डेफरेंस, म्यूटेड फेस्टिवल्स। डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना एक रेयर लग्जरी है। सिर्फ होने की फ्रीडम सबसे मायावी राइट है। यूथ फ्रस्ट्रेशन से डिफाइंड है। उनकी एम्बिशंस अपॉर्चुनिटी की कमी से दब जाती हैं। डिसइल्यूजनमेंट से रिसेंटमेंट या रिस्की रिबेलियन पैदा होता है। फार्मर्स को एंडलेस डेट और एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। एम्पायर के लिए कैश क्रॉप से अकाल और भूख लगती है। लैंड टैक्सेस कुचलने वाले हैं और इकोनॉमी की रीढ़ टूट जाती है। वीमेन को दोगुना दबाया जाता है ट्रेडिशन और कॉलोनियल इंडिफरेंस से। वीमेन के लिए एजुकेशन और राइट्स रुक जाते हैं। उनकी आवाजों को खामोश कर दिया जाता है। कलेक्टिव साइकी सीखी हुई हेल्पलेसनेस की है, जिसमें सपने अदृश्य सलाखों से पिंजरे में बंद हैं। इस मेंटल प्रिजन से फ्री होना फॉरेन रूलर्स को उखाड़ फेंकने से ज्यादा मुश्किल है। एक कॉलोनाइज्ड इंडिया में कल्चर अपनी खुद की एक हल्की नकल है। आर्ट और म्यूजिक को यूरोपियन टेस्टर्स के अनुरूप होना चाहिए। इंडियन ट्रेडिशन को प्रिमिटिव बताया जाता है। आइडेंटिटी टूटी हुई है। ब्रिटिश द्वारा डिफाइंड, रिलीजन, कास्ट और रीजन द्वारा डिवाइडेड। हम वैलिडेशन के लिए लंदन की ओर देखते हैं। हमारी अपनी ट्रेडिशन म्यूजियम पीस हैं। आर्किटेक्चर इंपीरियल पावर का गुणगान करता है। इंडियन स्टाइल्स अवशेष हैं। सेग्रीगेटेड सिटीज पावर की हायरार्की को दर्शाती हैं। यहां तक कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी कॉलोनाइज्ड हैं। वेस्टर्न आइडियल्स डोमिनेट करते हैं। हम अपनी ही जमीन पर अजनबी बन जाते हैं। अपने रूलर से अप्रूवल चाहते हैं। लैंग्वेज कल्चर की आत्मा है और यहां यह फीकी पड़ रही है। इंग्लिश पावर की लैंग्वेज है। नेटिव टंग्स मुरझा जाती हैं। इंडियन लैंग्वेजेस में लिटरेचर को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सिनेमा को कसकर कंट्रोल किया जाता है। कोई बॉलीवुड नहीं, केवल सेंसर की हुई एपॉलिटिकल स्टोरीज। मीडिया बंजर है। न्यूज प्रोपेगेंडा है, सच नहीं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म डेंजरस है। डिसेंट को खामोश कर दिया जाता है। एक फ्री प्रेस या शेयर्ड लैंग्वेज के बिना लोग अलग थलग पड़ जाते हैं और मूवमेंट्स दब जाती हैं। 1 अरब लोग, हर कोई अपनी ही खामोश दुनिया में फंसा हुआ। इस जर्नी के बाद हमें पूछना चाहिए, फ्रीडम क्या है? यह फॉरेन रूल की अनुपस्थिति से कहीं ज्यादा है। फ्रीडम एक स्टूडेंट है जो अपनी टेक्स्ट बुक पर सवाल उठाती है। एक जर्नलिस्ट है जो करप्शन को एक्सपोज करती है। एक एंटरप्रेन्योर है जो सपने देखने की हिम्मत करता है। यह वोट देने का राइट है, अपनी लैंग्वेज बोलने का, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, ऑनेस्ट आर्ट बनाने का। यह डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट और खुद होने का कॉन्फिडेंस है। फ्रीडम का ऑपोजिट दबी हुई पोटेंशियल, खामोश आवाजें और जंजीर में बंधे सपने हैं। एक अनफ्री इंडिया में हमारा सबसे बड़ा नुकसान हमारी स्पिरिट होगी। इंक्वायरी, इनोवेशन और डिसेंट की स्पिरिट। हमें फ्रीडम विरासत में मिली। हमने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। कभी कभी जो आसानी से मिलता है उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। हमें अपनी कमियों की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन याद रखें, शिकायत करने का राइट लाखों के सैक्रिफाइस पर बना था। हमारी आलोचनाओं का उद्देश्य सुधारना होना चाहिए, अलग होना नहीं। फ्रीडम हमारे सपनों का प्लेटफॉर्म है और प्रोटेक्ट करने की हमारी ड्यूटी है। काल्पनिक पास्ट में यह जर्नी हमें नए उद्देश्य के साथ हमारे प्रेजेंट में वापस लाती है। हमारी शोरगुल वाली डिबेट्स, इलेक्शंस और प्रोटेस्टर्स एक लिविंग डेमोक्रेसी के लक्षण हैं। अनफ्री इंडिया को डिनाई किए गए प्रिविलेजेस। हमारा काम हर दिन फ्रीडम को जीना, नर्चर करना और डिफेंड करना है। पार्टिसिपेट करें, लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराएं और इंटरनल डिविजन से लड़ें। इंडिया का निर्माण जारी है।
हम उस सपने के कस्टोडियन हैं। अपनी डेस्टिनी चुनने की फ्रीडम को चेरिश करें। एक ऐसा इंडिया बनाएं जहां दिमाग निडर हों, आवाजें सुनी जाएं और कल्चर प्राइड का सोर्स हो। हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सच्ची श्रद्धांजलि थी उस राष्ट्र का निर्माण करना है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। जब सिनिसिज्म आता है तो उस खामोशी और कंट्रोल को याद रखें जो हो सकता था। फ्रीडम एक कीमती गिफ्ट है, इसे अपने पूरे दिल से प्रोटेक्ट करें। जय हिंद।